मध्य प्रदेश संविदा शिक्षक वर्ग 2 के स्कूल शिक्षा और जनजातीय कार्य विभाग में 6,539 पदों पर भर्ती होगी। ठीक है, माध्यमिक शिक्षक के 6,539 पदों पर भर्ती होना है। इसमें 3,342 पोस्ट सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी विषय की है। ठीक है, ये बात हो गई माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 के। जो अभी सेकंड काउंसलिंग चल रही है उसमें इतने पदों पर भर्ती होनी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि वे स्टूडेंट जिन्होंने एक समय पर 2 डिग्रियां की है ना, तो वो उम्मीदवार किस प्रकार उनकी डिग्रियों को मान्य किया जाएगा, है ना। हम इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं। तो एक समय में 2 डिग्री करने वाले उम्मीदवार किस तरह मान्य किए जाएंगे, है ना, उनकी डिग्री। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक डिग्री उनकी प्राइवेट होनी चाहिए। ठीक है, प्राइवेट होनी चाहिए या फिर पत्राचार से होनी चाहिए या फिर दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से होनी चाहिए। ठीक है, एक डिग्री, है ना, 2 में से। और उसके बाद दूसरी डिग्री की बात की जाए तो दूसरी डिग्री कैसी होनी चाहिए, नियमित होनी चाहिए, है ना। तो इस स्थिति में उनकी उम्मीदवार की आवेदन, है ना, वो मान्य किया जाएगा। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। इसके बाद 2 डिग्री मतलब जो दोनों डिग्री है वो या तो प्राइवेट होनी चाहिए या पत्राचार से या दूरस्थ माध्यम से, है ना, ऐस होती है। तो इस स्थिति में उम्मीदवार का आवेदन मान्य किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद परीक्षा में एटीकेटी के कारण, ठीक है, परीक्षा में एटीकेटी के कारण सत्र में 2 नियमित डिग्रियां प्राप्त होना। ठीक है, एटीकेटी के कारण सत्र में 2 डिग्रियां प्राप्त होना परिलक्षित हो रहा है। लेकिन ऐसी स्थिति में एटीकेटी की मार्कशीट में लिखे गए सत्र के कारण, ठीक है, हो रही है, तो ऐसे उम्मीदवार मान्य होंगे। जैसे एटीकेटी आ जाती है तो किसी का सत्र आगे चला जाता है ना, आगे पीछे हो जाता है, तो इस प्रकार से डिग्रियां मान्य की जाएगी। जैसे मान लो कि आपने ग्रेजुएशन किया, ठीक है, मान लो आपने ग्रेजुएशन किया तो उसमें एटीकेटी आ गई, आपका 3 साल में कंप्लीट हो गया। मान के चलो आपने 2014 से 17 तक किया, लेकिन एटीकेटी के कारण आपका सन 18 हो गया, जबकि 17 में आपने डीएड में एडमिशन ले लिया, है ना। तो डीएड भी 17 की कहलाई ना, तो वो 18 में एटीकेटी के कारण हो गई। तो डीएड भी आपकी 18-19 में आएगी, और वो एटीकेटी के कारण आपका सन 18 हो गया, तो वो भी भाई आपका 18 में आ गया। तो इस प्रकार आपकी डिग्री मान्य की जाएगी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि विश्वविद्यालयों के द्वारा सत्र देरी से पूरा होने या सत्र शून्य घोषित होने के कारण परीक्षा देरी से होने की स्थिति में 2 नियमित डिग्रियां एक ही वर्ष में दर्शित होने की स्थिति में विचार कर गुण दोष के आधार पर ये निर्णय लिया जाएगा। इस पर ये निश्चित नहीं है, इस पर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन ये जो पहले बताए गए थे, ये 2 डिग्री, है ना, 2 डिग्री प्राइवेट होने चाहिए, मान्य रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि माध्यमिक शिक्षक में विषयवार कितनी रिक्तियाँ रहेगी, है ना। तो वर्ग 2 माध्यमिक शिक्षक की भर्ती में स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग में विषय के आधार पर कितने पद खाली रहेंगे। तो अंग्रेजी विषय में स्कूल शिक्षा विभाग में 2,350 पद और जनजातीय मतलब ट्राइबल विभाग में 992 पद। हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी में डीपीआई में 300 पद और जनजातीय में 13 पद। गणित की बात करेंगे तो डीपीआई में स्कूल शिक्षा विभाग में 2,030 पद और जनजातीय कार्य विभाग में 280 पद। ठीक है,
इसके बाद संस्कृत विषय में DPI विभाग में 300 पद और जनजातीय विभाग में 179 पद। उर्दू की बात करें तो DPI विभाग में 20 पद और जनजातीय में एक भी पद नहीं है। विज्ञान की बात करें तो DPI में एक भी पद नहीं है, ठीक है। और सोशल साइंस समाज विज्ञान में भी DPI में एक भी पद नहीं है, ठीक है। और जनजातीय विभाग में विज्ञान में सिर्फ 17 पद है और समाज विज्ञान में सिर्फ 58 पद है, ठीक है। ये रहा विषयवार रिक्तियाँ। तो आप इनको देखकर इसी के आधार पर आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करा सकते हैं ना। इसके बाद बात करते हैं कि अंग्रेजी विषय के लिए कौन से उम्मीदवार पात्र होंगे, है ना। तो अंग्रेजी विषय के माध्यमिक शिक्षक भर्ती के लिए वही उम्मीदवार पात्र होंगे जिन्होंने स्नातक स्तर पर एक मुख्य विषय अंग्रेजी के रूप में पढ़ा हो। फाउंडेशन कोर्स अथवा सामान्य अंग्रेजी स्नातक स्तर में होने के आधार पर उन्हें पात्र नहीं माना जाएगा। इसके अतिरिक्त कोई अन्य स्थिति बनती है तो आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा निर्णय लिया जाएगा, ठीक है। तो भाई अंग्रेजी विषय वालों के लिए समझ में आ गया कि कौन से उम्मीदवार पात्र होंगे। तो भाई उनके ग्रेजुएशन में कम से कम एक सब्जेक्ट, मुख्य सब्जेक्ट है ना, वो अंग्रेजी होना अनिवार्य है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अन्य जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।